मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री महाविकृति जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गणनियारिका 105 श्री विमल प्रभा माता जी की जय। आरिका संघ की जय। उधर भी दो, ये भी दो। एक श्लोक ही हुआ था, मंगलाचरण में पढ़ती हूँ। स्वयं हुए नमस्तुभ्यम उत्पाद्यात्मानमात्मने स्वात्मनैव तथोद्भूत वृत्ते चिंत वृत्ते। इसका अर्थ हो चुका था। आगे नमस्ते जगतां पत्ते नमस्ते जगतां पत्ते लक्ष्मी भर्त्रे नमोस्तुते लक्ष्मी भर्ते नमोस्तुते विदाम्बरा नमस्तुभ्यं विदाम्बरा नमस्तुभ्यं नमस्ते वदताम्बरा। नमस्ते वदताम्बरा। सरल है सब। तो जगतां पत्ते 3 लोकों के अधिपति। अब अधिपति क्यों लिखा? 3 लोक के सभी प्राणी, एक केंद्र से लेकर पंचमी तक चारों गतियों के जीव मृत्यु राज को जीतने में समर्थ नहीं हुए, पर आपका इतना बड़ा आधिपत्य रहा कि आपने मृत्यु को भी जीत लिया। तो विजेता, त्रिलोक विजेता इसलिए कहलाया। कोई किसी को नहीं जीत सका, लेकिन वो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, कषायों पर विजय प्राप्त किया, मौनी कर्म पर विजय प्राप्त किया। मोह से तो सभी घायल हैं, उसे सभी ग्रस्त हैं। तो 3 लोगों के आप स्वामी हैं, मतलब तीनों लोगों के सभी प्राणी आपके प्रति झुकते हैं। 100 इंद्र भी आपको नमस्कार करते हैं। लक्ष्मी भर्त्रे, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी। भर्तृ माने स्वामी। अब चतुर्थी भक्ति लगाई है, उनके लिए नमः माने नमस्कार है। जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी है, ऐसे ते आपके लिए नमस्कार है। विदाम्बरा, विदाम माने ज्ञान, ज्ञान जिनके पास है और उनमें भी जो श्रेष्ठ। विदाम्बरा माने विद्वानों में भी श्रेष्ठ। अब केवल ज्ञान होने के बाद उनसे बड़ा ज्ञान और किसका होगा? नहीं होगा। इसलिए द्वादशांग का पाठी जो भले ही कोई भी देव हो, चौधर्मिन से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव, और जिनको मना परे ज्ञान हो गया तो उनको ही सीमित ज्ञान, चाहे ज्ञान है। संसार के सभी प्राणी जो केवली नहीं हुए हैं, वो सब के सब चाहे ज्ञान, तो अल्प ज्ञान हो गया। इसलिए उनसे तो आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप केवली हो। विद्वानों में श्रेष्ठ तुभ्यम, आपके लिए नमः नमस्कार है। और वदताम्बरा, वक्ता एक समय में एक ही बात को कहता है और वो पर्यायों की चर्चा कर सकता है। लिमिटेड चर्चा होगी, माने छावसमिक ज्ञान ऑलराउंड किसी विषय को हर तरह से प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो इसलिए, और केवली के द्वारा जो प्रतिपादित होता है, द्रव्य गुण पर्याय सहित प्रत्येक वस्तु का उन्होंने स्वरूप बताया। इसलिए वक्ताओं के नायक, सभी वक्ताओं में श्रेष्ठ कहो चाहे वक्ताओं के नायक एक ही बात। ते नमस्तमः, आपको नमस्कार है। अब ये सब विशेषण है। तीनों लोगों के स्वामी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी, विद्वानों में श्रेष्ठ, वक्ताओं में श्रेष्ठ, ऐसे आपके लिए नमस्कार। अब जगह जगह नमः तो बार बार लिखा है, नमस्ते यहाँ भी है। तो 3 लोगों के अधिपति आपके लिए नमस्कार है। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी आपके लिए नमस्कार है। विद्वानों में श्रेष्ठ आपके लिए नमस्कार है। वक्ताओं में श्रेष्ठ आपके लिए नमस्कार। अलग अलग कर्म शत्रुहणम देव मामनन्ति मनीषिणः त्वामानमत्सुरेन्मौली भामालाभ्यर्चित क्रमम् त्वामानमत् सुरेन्मौली भामालाभ्यर्चित क्रमम् भामालाभ्यर्चित क्रमम्। अभी कुछ नहीं होगा।
कर्म शत्रु हणम देव। काम शत्रु, कर्म शत्रु मैंने 8 कर्म ले लो, विशेष तो मोहिनी कर्म ही है, शत्रुता तो मोहिनी कर्म ही एक दूसरे को, मतलब शत्रु तो वही है क्योंकि संसार वृद्धि का कारण वही है। हाँ, मोहिनी कर्म को प्रधान करके सभी कर्म ले लो। ये क्या करते हैं शत्रु क्यों बेचारे, वो तो कुछ हमारे साथ गलत करते नहीं हैं, हम स्वयं अपने अपराधों से दुखी हैं। लेकिन अब भाव कर्म लेना चाहिए। द्रव्य कर्म को निमंत्रित करने वाला तो जीव ही है, भाव कर्म है। हाँ, कर्म शत्रु हणम, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये जीव को संसार में घुमाते हैं, इसलिए उनको शत्रु कहा। पर आपने कर्म रूपी शत्रु का हनन कर दिया, है ना। देव माम, इसीलिए मनीषीगण देवगण आपको मतलब श्रेष्ठ मानते हैं, आम अनंत, आपको विशेष सम्मान देते हैं, आदर करते हैं, आपका पूजन करते हैं। तो आमा नमः सुरेन मौली, और जिनके मुकुट मस्तक पर मुकुट लगा हुआ है, दैदीप्यमान मुकुटों से सुशोभित हैं, और उससे चमक बोलते हैं ना, जैसे भक्तामर में नहीं है कि मुकुटों की आभा से शोभित हो जिनका चरण। तो अभ्यर्चित माने पूजित, क्रम माने चरण। देवों के मस्तक पर लगे हुए मुकुटों की माला से जिनके चरण सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। अब सही पूछो तो ना, तो चरणों की कांति ज़्यादा है और मुकुटों की कम है, तो उनके मुकुट ही उनके रिफ्लेक्स से शोभायमान हो रहे हैं, उनके चरणों के रिफ्लेक्स से मुकुट, और क्या, तो उसकी विशेष कांति बढ़ रही है। ये चीज़ है, कांति तो हम समझते हैं कि चरणों की ज़्यादा रहेगी, तीर्थंकरों का तो बहुत सुंदर वैभव, सुंदर रूप, लावण्य। यहाँ क्या लिख रहे हैं, हे जिनेंद्र, ज्ञानी जन आपको कर्म स्वरूप शत्रु का संहार करता मानते हैं, तथा यह भी मानते हैं कि इंद्र वृंद माने वृंद माने समूह, इंद्र लोग आपके अपने मुकुटों की कांति परंपरा से आपके चरणों की पूजा करते हैं। अब मुकुट में तो एक से एक रत्न लगे हुए हैं, और वो चरण जब झुकते हैं तो चरणों पर उसका रिफ्लेक्स पड़ता है। अब वही पूजन होगी, झुकना भी तो नमस्कार करना भी तो पूजा है, कोई द्रव्य चढ़ाना मात्र पूजा नहीं है। पूजा माने पूज्य भाव रखना, तो जिसके प्रति विशेष रेस्पेक्ट है, पूज्यता रखते हैं, तो नमस्कार करना भी पूजन है। नमः शब्द बोलते वो भी पूजा है। अर्घ चढ़ा, हम लोग तो भाई द्रव्य चढ़ाते ही नहीं, फिर भाव पूजा मेरी है ना, तो भाव पूजा ही यहाँ पर सूत्र के बाद में आएगा, तत्वासूत्र तो शुरू होगा ना, उसके पहले आएगा। ढूंढते न ध्यान दुर्गण निर्भिन्न घनघाती महातरु, ध्यान दुर्गण निर्भिन्न घनघाती महातरु, अनंत भव संतान जयादासीद अनंत जित, अनंत भव संतान जयावासीरंत जित। ध्यान दुर्गण निर्भिन्न घनघाती महातरु, अनंत भव संतान जयादासीद अनंत जित। 4 नंबर ध्यान दुर्गण। ध्यान दुर्गण माने कुठार, ध्यान रूपी कुठार से। अब बहुत बड़ा वृक्ष है, बट वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, तो उसको ऐसे हाथ से थोड़ी उखाड़ सकते हैं, छोटे छोटे पौधों को तो हाथ से उखाड़ लोगे। ये लिख रहे हैं महातरु, जो विशाल रूप धारण कर चुका है, ऐसे महान वृक्ष। और ये वृक्ष उतने महान नहीं है, इनको तो साधारण किसान मजदूर भी नष्ट करते, लेकिन घातिया कर्म रूपी महान वृक्ष, जिसको घातने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए शारीरिक बल मात्र नहीं, ध्यान रूपी छेनी, ध्यान रूपी कुठार जिसके पास है, शुक्ल ध्यान रूपी कुठार, उसी से इस महावृक्ष का खनन हो सकता है, उसको नष्ट कर सकते हैं, गिरा सकते हैं। अन्य कोई भी शस्त्र अस्त्र समर्थ नहीं है जो घातिया कर्म रूपी वृक्ष को नष्ट कर सके। मात्र शुक्ल ध्यान के द्वारा, वो भी छपक श्रेणी में जो चढ़ रहे हैं, ऐसे पृथक पितर एकत्र सूचक्रिया प्रतिपाति व्रत या निवर्ति, ये क्रम है। इसी के द्वारा घातिया कर्म रूपी वृक्ष को काटा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अनंत भव संतान, और अनंत भव की परंपरा को बढ़ाने वाला जो मोहिनी कर्म है। अब यहाँ अनंत लिखा है, तो मोहिनी कर्म में ही अनंतान बंदी कसा है ना, वो अनंतान बंदी, उसका नाम ही अनंत संसार का जो कारण हो वही अनंतान बंदी है। तो ऐसे अनंत को जीत लिया, मतलब मोहिनी कर्म जो अनंत संसार का कारण है उसको आपने जीत लिया,
इसीलिए क्या कहते हैं, अनंत भव संतान जयात। अनंत भव की संतान परंपरा को जो बढ़ाने वाला है उस पर विजय प्राप्त करने के कारण से आपको अनंत जित कहते हैं। अनंत भव की परंपरा को बढ़ाने वाला जो कर्म, उसको जीत लेने से आप अनंत जित कहलाते हैं। हे जिनेंद्र, आपने अपने शुक्ल ध्यान रूपी कुठार के प्रहार से अपने सघन घातिया कर्म रूपी महान वृक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया है तथा अपनी अनंत संसार की परंपरा का क्षय करने से आप अनंत कहे जाते हैं। ठीक। त्रैलोक्य निर्जयावाप्त दुर्दर्पमति दुर्जयम मृत्युराजम विजित्यासीत् जिन मृत्युंजयो भवान। निर्जयावाप्त दुर्दर्पमति दुर्जयम मृत्युराजम विजित्यासीत् जिन मृत्युंजयो भवान। वही बात है, पहले भी त्रिलोक निर्जय लिखा। 3 लोक के अधिपति हैं, 3 लोक पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। अब 3 लोक पर विजय प्राप्त करने कोई लौकिक विजय की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तीनों लोकों में जितने प्राणी रहते हैं सब आपसे हार चुके हैं। चक्रवर्ती भी भगवान को नमस्कार करता है ना, छठखंडाधिपति है। जब छठखंडाधिपति नमस्कार कर रहा है तो उसके प्रजाजन तो नमस्कार करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ है। और ऊर्ध्वलोक अधोलोक कहीं भी देखो, अधोलोक कहा कि वो कैसे करते हैं, वो भी साक्षात जिनेंद्र तो बिंब भी नहीं है, जिनेंद्र भी नहीं है। लेकिन जब अपने पापों के प्रति पश्चाताप होता है और दुख का ढेर लगता है ना, तो भगवान याद आते हैं। अधिक दुख में भगवान याद आते हैं। पश्चाताप करता है, मैंने धर्म नहीं किया तो बहुत इसलिए दुखी हूँ, तो जिनेंद्र देव को भी याद करता है। एक क्षण के लिए जब भगवान का जन्म होता है तो नारकियों को भी शांति मिलती है, वो भी नमन करते हैं उस समय। तो मृत्यु राजत 3 लोक पर विजय प्राप्त कर लिया जिन्होंने, और दुर्दर्प दुर्जयम, जिसकी बुद्धि में ऐसा अहंकार है कि उस अहंकार को कोई चूर ना सके, तो अनंतान मंदी कसाय वाला अहंकार हो गया। तो कुछ लोग मृत्यु, जो अभी अन्य लोगों में उपमा दी जाती है कि मृत्यु राज किसी को नहीं छोड़ता, तीनों लोगों पर अपना शासन करता है, पर ये उपमा है। पर आपने ऐसे अहंकारी मृत्यु राज पर विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए आपको दुर्जय, जिसको जीतना कठिन है उसको भी जीत लिया आपने। जिस दर्प को मिटाना बहुत कठिन था, उस दर्प को भी आपने मिटा दिया। किसके? मृत्यु राज के दर्प को। तो मृत्युराज को जीतने के कारण से ही तो आप मृत्युंजय कहे जाते हैं। भगवान मृत्युंजयो आसीत, आप मृत्युंजय के नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। अब मृत्यु पर विजय प्राप्त के लिए मतलब पुनर्जन्म उनका नहीं होता है, तो मृत्यु भी नहीं होती है। पंडित मरण तो उस समय तो होगा, लेकिन पंडित मरण को सामान्य मरण में नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो उसके आगे मरण है ही नहीं, न जन्म है न मरण है। चरम शरीरी का मरण पंडित मरण कहलाता है। पंडित मरण करने वाले ही मृत्युंजयी कहे जाते हैं। हे जिनेंद्र, तीनों लोगों को अपने वश में कर लेने से महाअभिमानी तथा अति दुर्जय मृत्युराज को भी आपने पराजित किया है, इससे आप मृत्युंजय कहलाते हैं। ठीक है। विधुता से संसार बंधनो भव्य बांधव त्रिपुरारि त्वमेवासि जन्म मृत्यु जरांत कृत। ये सब शब्द हमारे ही हैं, अन्य लोगों ने त्रिपुरारी, कृष्ण जी को कहते, शायद कृष्ण जी को कहते हैं ना त्रिपुरारी, विष्णु को कृष्ण किसी को कहते हैं। हाँ, अब लेकिन ये शब्द सारे उठाए हैं हमारी डिक्शनरी से इन्होंने। यहाँ त्रिपुरुष कहते हैं जन्म जरा मृत्यु, ये 3 पूर्व ये हो गए, अथवा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म, कोई भी ले लो, सब संसार वृद्धि कारण है। तो विधुता से संसार, आपने अशेष माने संपूर्ण संसरण को मिटा दिया। चारों गतियों में जो मेरा संसरण हो रहा था कषायवश, एक कम्रकांड में संसार की परिभाषा दी है, कर्मकृत मोह वर्ध्य संसारमी अनादिजुत्तमी। कर्मकृत मोह से वर्धित,
ये विशेषण लगाया संसार का। संसार किसे कहते हैं? कर्मकृत है और मोह से वर्धित है। और संसरण माने घूमना। चारों गतियों में जो मेरा संसरण हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसी को संसार कह दिया। अपनी वैभाविक परिणति है, अपनी जो कसाय रूप परिणति है, रागदेश रूप परिणति है, वही संसरण करा रही है। वास्तव में संसार वही है। ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक की जो रचना है वो रचना थोड़ी संसार है। वो तो अनादि अनिधन है, वो मिटने वाली नहीं है। फिर संसार तो हमारा संसरण तो मिटता है, संसरण तो मिटता है, इसलिए तीन लोक की रचना को तो संसार कहेंगे नहीं। संसरण संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ ही है घूमना, संसरण। आपने क्या किया? अपने संसार को भी मिटाया और आपकी दिव्यध्वनि को सुनकर भव्य जीवों ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया और संसार से मुक्ति को प्राप्त हुए। तो स्वकीय और अन्य भव्य जीवों के संसार बंधन का भेदन करने वाले होने से आप क्या कहलाते हो? संसार बंधवः। संसारी जीवों के बंधु, बंधु बोलते हैं ना, मित्र है, भाई बहन को बंधु कहते हैं। तो हमारे हितैषी, ये जिनको हम बंधु कहते हैं, ये हमारे हितैषी सच्चे नहीं हैं। ये तो मोह रूपी कीचड़ में फंसाने वाले हैं। ये तो बंधन के कारण है। संसार बंधन मतलब हथकड़ी लगाने वाले हैं। ऐसा आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, जिनको आप बंधु कहते हो वो तो बंधन स्वरूप हैं। सच्चे बंधु तो हितैषी जिनेंद्र देव हैं, देवसास गुरु हैं। तो संसार बंधन को मेटने की कला सिखाते हो आप, इसलिए सच्चे भव्य जीवों के बंधु तो आप ही हो, मित्र आप ही हो, हितैषी आप ही हो। और जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के कारण से आप त्रिपुरारी हो। जन्म मृत्यु जरा अंतकृत, जन्म जरा और मृत्यु का अंत करने वाले होने से तो अमेव आप ही असी मने हो। क्या हो? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस असी, अब असी मने, हाँ, तो ये स जो है ना, ये इधर का है, संधि करने से आ गया हो। अरी में विसर्ग आएगा ना, तो विसर्ग के स्थान पर स हो गया। आगे तवर्ग होने से, आगे तवर्ग होने से जैसे मुनि मुनि मुनिया विसर्ग होता है, तो अरी में विसर्ग था और संधि करने से विसर्ग के स्थान पर स हो गया है। तो त्रिपुरारिस त्वमेवासी, जन्म मृत्यु जरांत कृत। ऐसे हे जिनेंद्र, आपने अपने तथा भव्यों के समस्त बंधनों को नष्ट कर दिया है। इससे आप भव्य बंधु तथा जन्म जरा मृत्यु के नाशक होने से आप ही त्रिपुरारी हैं। त्रिकाल विषयाशेष तत्वभेदा त्रिधोत्थितम् केवलाख्यम ददच्चक्षुष त्रिनेत्रोसि त्वमीसितः। अब देखो, अब त्रिनेत्र शंकर जी को बताते हैं। त्रिनेत्री, त्रिनेत्र, वहाँ तीसरा नेत्र उनको यहाँ निकले है। संभव है क्या? मात्र कपोल कल्पना और झूठी, मतलब ये चाल कूटनीति जिसको कहेंगे वही है, कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी बात है ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ये तीन होता है। काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीन काल होते हैं। तीनों काल संबंधी सभी विषयों को आप जानने वाले हो। अशेष तत्व, सभी तत्वों को, त्रिकालवर्ती सभी पदार्थों को भेद प्रभेद सहित, गुण पर्याय सहित जानते हो। फिर केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता, मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान जाना ही नहीं सकता। अब जब शंकर जी खा रहे, पी रहे, सो रहे और उनकी पत्नियां भी हैं, शिव पार्वती भी है, सब है, तो संसारी जीव की तरह होगा, उनकी भगवत्पना कैसे सिद्ध होगा? और केवल ज्ञान के बिना द्रव्य गुण पर्याय सभी झलक ही नहीं सकते उनके ज्ञान में, हो ही नहीं सकता। तो आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आप त्रिनेत्री हो। और त्रिधोत्तम लिखा। अब उत्पाद व्यय द्रव्य, तीन अवस्थाएं होती हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम लिखा है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। प्रत्येक पदार्थ के अंदर उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों एक साथ, समय भेद नहीं है।
जिस समय उत्पाद है उसी समय व्यय है और उसी समय द्रव्य है। समय भेद नहीं पड़ेगा। पहले धागा था फिर वस्त्र बना, ये तो समय भेद पड़ गया। लेकिन यहाँ आत्मिक गुणों की चर्चा है। हमारे जितने आत्मा में गुण हैं, किसी भी द्रव्य का गुण ले लो, वो गुणों के अंदर परिणमन होता है। परिणमन होता है। जैसे आपकी भी तो परिणमन हो रहा है। अच्छा, उस समय ज्ञान क्या हर समय एक साथ है, एक जैसा है क्या? जब आप ये पढ़ रहे हो तो अन्य जो ज्ञान आपका है वो अभी मौजूद तो है, लेकिन कार्यान्वित नहीं है, उपयोगात्मक नहीं है। लब्ध्यात्मक उपयोगात्मक लब्धि रूप में है। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। उस समय ज्ञान को तो भावेंद्रिय कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो लब्धि के रूप में पढ़ा, फिर उपयोगात्मक तो क्रम से होगा। जिस समय किसी दूसरे का उपयोग करे उसमें अन्य का उपयोग नहीं हो रहा। जिस समय आंखों से देखने का काम करे सुनने का काम नहीं होगा, सुनने का काम करे देखने का काम नहीं होगा। ये भी चीज़ है। एक समय एक ही तरह उपयोग लेगा चरमत जीव का। तो हमारा जो ज्ञान है, चाहे छावसमिक ज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, पर जब बता रहे हैं कि परिणमन होगा ही होगा, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। और पर्याय दोनों मानेंगे तो पर्यार्थिक न से उत्पाद व्यय बनेगा और द्रव्यार्थिक न से द्रव्य बनेगा। द्रव्यार्थिक न से द्रव्य बनेगा और पर्यार्थिक न से उत्पाद व्यय बनेगा। और सबके सब परिणमन एक साथ है। द्रव्य भी है, उत्पाद भी है और व्यय भी है। जिस समय अंगूठी को गलाया गया, अंगूठी पर्याय का अभाव, और जिस समय अंगूठी गल रही उस समय कोई दूसरा द्रव्य तो चालू है ना, कुछ ना, ये बिल्कुल नष्ट थोड़ी हो गया। हाँ, स्थास कोस कुशील घड़ा बना रहा है तो पहले मिट्टी का लोंदा बना है, वो पर्याय हुई, फिर दूसरी पर्याय को, तीसरी पर्याय हो रही और द्रव्य भी साथ में है और पर्याय भी चेंज हो रही है। हमारी भी हर समय पर्याय चेंज हो रही है, हर समय मृत्यु हो रही है। उसको हम आविची मरण कहते हैं। जल में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं। इसी तरह आयु के एक निषेक कम होते चले जा रहे हैं। परिणमन हो रहा है ना, शरीर में परिणमन हो रहा है, हर समय जीर्ण हो रहा है। एक साथ थोड़ी बुढ़ापा आ गया या जवानी आ गई, हर समय हो रहा है। तो प्रति समय तीनों एक साथ समय भेद के बिना सोना भी है, पर एक पर्याय मिटी, दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई। अब अंगूठी जब सब मिट गई उस समय कुछ ना कुछ डली तो रह गई ना सोने की, या लिक्विड में भी रहो सोना तो रहा ना, और वो पर्याय दूसरी पर्याय रही। और दोनों पर्याय में द्रव्य तो था ही था, स्वर्णपना तो था ही था। तो उत्पाद व द्रव्य, इस सिद्धांत को सत का जो लक्षण बताया गया है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इस गहरी व्याख्या को अन्य मत वाले नहीं समझते और वो किसी के द्वारा गोचर भी नहीं हो सकता। हर समय होने वाले जो अर्थ पर्याय है, एक व्यंजन पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय होती है। प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि जो हमारे आत्मिक गुण हैं, रसम रसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जो गुण हैं, ये गुण तो हो गए, क्या कहेंगे उसको, अर्थ पर्याय। और जिससे मेरी आकृति बनी, आकार, पुरुषाकार जो हुआ, अभी हमारा स्त्री वेद है तो स्त्री का आकार शरीर के अनुसार कुछ ना कुछ तो आकार है ना, तो उसी आकार रूप आत्मा भी हुई, शरीर प्रमाण है। जो आकार शरीर का रहेगा वही आकार आत्म प्रदेशों का रहेगा। तो आकार का कार्य करने वाला, माने आकार रूप जो परिणमन हो रहा है मेरा किसी न किसी आकार रूप, वो प्रदेशत्व गुण के कारण हो रहा है। प्रदेशत्व गुण के कारण से वस्तु की कोई ना कोई आकृति होती है और प्रदेशत्व गुण सामान्य गुण है। अब सिद्ध भगवान को निराकार करे, निराकार इसलिए करे कि अब शरीर का आकार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अंतिम शरीर से किंचित न्यून वो आकृति बनी रहेगी जिससे मोक्ष गए। उदाहरण देते हैं, जैसे आपने बेसन का एक कोई पान के आकार कोई सांचा लिया, उसके अंदर बेसन भर दिया, अलग अलग डिजाइन के सांचे रहते हैं। अब जिस आकार में आपको मिठाई डालनी है तो आपने निकाला, तो जितना बड़ा सांचा था उसके अंदर में जो पोल था ना, वो उतना छोटा मिठाई तैयार होगा, पूरा सांचे जैसे नहीं होगा। हाँ, ये सांचा हो गया शरीर, ये शरीर सांचा हो गया। ये तो एक देश दृष्टांत लगेगा, हमारे तो ये आत्मप्रदेश ऊपर तक है, दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। तो ये तो पोल स्थान तो माइनस होगा ना कम से कम।
जैसे कि बाल है तो जो जड़ है वहाँ तक तो आत्म प्रदेश है, बाल में नहीं है। नाक में बीच में उंगली डालो, पीड़ा नहीं होती है। अच्छा, टच होगा तो अनुभव होगा, नहीं टच हो रहा तो बीच में कोई डाल दो। कान का जो पोल स्थान है, मुंह का पोल स्थान है, मुंह खोल लिया आपने, बीच में कुछ क्या है तो कोई चोट लग रही क्या? हाँ। ऑक्सीजन ले रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पोल है तब तो हो रहा है ना। तो पोल वाला स्थान तो माइनस होगा ही होगा। और शरीर जितना घेरे हुए पुद्गल वो भी माइनस तो होगा ही होगा। होगा ना उतना तो। पुद्गल जितना गहरा होगा, हाँ माइनस तो होगा। चर्म है, हड्डी है, मांस है, वो कुछ स्थान तो घेरे हैं ना, तो वो तो माइनस होगा। अब आत्म प्रदेश तो आत्मा तो अमूर्तिक है, तो वो किसी को ना रुकती है ना किससे रोकती है। तो ये पुद्गल के साथ भी घुस गए अंदर, और जब पुद्गल छूट गया तो जो आकार उसका ओरिजिनल जो आकार था उस आकार में लास्ट ओरिजिनल तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि अंतिम शरीर। आप बात है कि आनुपूर्वी कर्म के अनुसार आकार चेंज होता है। अब जब आठों कर्म नष्ट हो गया, आनुपूर्वी भी नहीं रहा, तो आकार को चेंज करने वाला कर्म नहीं रहा, इसलिए आकार चेंज नहीं हुआ, इसलिए आकार चेंज नहीं हुआ। अब जब तक घड़ा बन रहा था तो एक के बाद दूसरी आकृति होती गई, अब लास्ट में परिपक्व हो गया घड़ा, अब क्या चेंज हो रहा है? हाँ, ये तो कृत्रिम है, तो वहीं तक उसकी स्थिति लेंगे, फूटने के बाद उसकी। यहाँ तो सिद्ध अवस्था होने के बाद तो कोई गलन पूरण आदि हमारे शरीर के निमित्त से गलन पूरण सब चल रहा था। अंतिम शरीर तक वही आकार क्यों रहा? इसलिए रहा कि आनुपूर्वी कर्म रहा नहीं, और आनुपूर्वी कर्म के अनुसार चेंज होता था। नरक गत्यानुपूर्वी है तो आनुपूर्वी को उसको नरक तक पहुंचा देगा, और आखिरी शरीर की अब चेंज होगी पहुंचने के बाद। विग्रह गति में तो उसी आकार को लिए रहा हूँ। जिस कर्म का जैसा उद्योग है उस हिसाब से हो जाती है आकृति। हाँ, इसमें है ही नहीं तो कहाँ से? हाँ, आनुपूर्वी कर्म के आदि नहीं रहने से वो आकार अंतिम वाला चेंज नहीं होता है। तो उत्पाद व द्रव्य की व्याख्या तो इसी, ये तो माने एक तरह से जड़, जैसे कि पेड़ की जड़ होती है उस पर पूरा वृक्ष खड़ा है। हमारा पूरा जैन सिद्धांत ही इसी एक सूत्र पर खड़ा हुआ है, ये नींव है। उत्पाद व द्रव्य एकदम सत, सत माने है, और 6 द्रव्यों की चर्चा हो गई ना। अस्तित्व, अस्तित्व क्यों चर्चा? सभी देवों का अस्तित्व का मतलब हम कहेंगे बादाम का अस्तित्व है, ये तो बादाम पर्याय है, इसको तोड़ देंगे तो द्रव्य थोड़ी है ये। द्रव्य तो पुद्गल है, क्योंकि पेड़ से टूट चुका है तो उसमें जीव है भी नहीं, ये तो पुद्गल द्रव्य है। इसकी व्यंजन पर्याय बादाम है। आकृति वनस्पति नामकर्म के उसी में उस नामकर्म के अनुसार से उसके अनुसार ये आकृति बनी है उसकी। हमारे मनुष्य गति नामकर्म के उदय से ऐसे उसकी आकृति बनी है। तो ये तो पुद्गल की आकृति है, और चूंकि ऐसा नियम है कि शरीर प्रमाण ही आत्मा रहेगी जब तक संसार में है तब तक, तो वो चेंज होता रहता। और यह है ना, संकोच विस्तार की शक्ति होती है दीप के समान। अर्पिता अनर्पित सिद्धेय सुत नहीं है, दूसरा है एक वो प्रदीपवत दिया ना, प्रदीपवत माने प्रदीपक, दीपक की लौ के समान इसमें संकोच विस्तार की शक्ति होती है तत्पार सूत्र में। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, क्योंकि तुरंत नहीं, थोड़ा रेस्ट लेके तब चिंतन हो पाता है, बोलते बोलते चिंतन। हाँ, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश में आत्म प्रदेशों में संहार माने संकोच और विस्तार दोनों की शक्ति है। अब निमित्त पाकर संकोच और विस्तार होता है। आपको मरने के बाद ही होता है, पहले नहीं होता है क्या? अब हम बैठे हैं, संकोच हुआ ना, खड़े होंगे तो फिर लंबा हो जाएगा ना, लंबा मुट्ठी बांध ली, उंगलियां संकुचित हो गई, संकुचित हो गई, फैला दिया, विस्तार हो गया। अगर ये लकड़ी है, मान लो आपको कि जैसे हम उंगली मुड़ा ले रहे हैं, ये लकड़ी का पीस ही मुड़ जाए, टूट जाएगा, मुटेगा। संकोच विस्तार इसमें है, मुड़ने की शक्ति वेद में, सभी लकड़ियों में नहीं होती। तो जिसमें योग्यता है, लेकिन आत्मा के अंदर, जीव द्रव्य के अंदर ओरिजिनल माने उसका स्वरूप ही है संकोच विस्तार। अब आपको आगे क्यों नहीं होता संकोच विस्तार? निमित्त पाकर के होगा ना। हम चाहते हैं तो संकुचित होते हैं, मरने के बाद संकोच विस्तार कुछ नहीं हुआ, जो से बन गया वैसे बन जाता है। अब जब तक उसमें थोड़ा सा गर्मी है सर, तब तक कुछ फटाफट मोड़ बांध देता, अकड़ गया तो फिर नहीं होगा। ऐसा जैसे कि चक्की चला रहे हो, हाथ हटा भी लिया
तो हाँ, लाइट बंद कर देना तो भी गर्म, थोड़ा सा बल्ब जो है ना उसको तुरंत निकालोगे ना, मैंने करंट आपने ऑफ कर दिया, अब बल्ब को छुए तो गर्म रहेगा। तो आत्म प्रदेश निकल गए, फिर भी यह शरीर कुछ काल तक लिए हल्का सा गर्म, इसमें गर्मी रहती है। और फिर उस टाइम तक वो मतलब आप जैसे मोड़ना उड़ना चाहो, बिठाना चाहो, लिटाना चाहो, जो करना चाहो कर लेते हो। फिर महापुरुष वो कहते हैं कि नहीं अकड़ता, वो अपना पुण्य वर्ग नाम के हिसाब से वो अलग चर्चा हो जाएगी। उनका पुद्गल परमाणु इस क्वालिटी का होता है कि मरने के बाद भी उसमें मुलायमपना, मृदुता रहती है, वो मुड़ जाते हैं, वो चीज़ अलग है। हाँ, लेकिन यहाँ तो आत्म प्रदेश शरीर के आकार ही रहेंगे, ये चीज़ बता रहे हैं। और उत्पाद व द्रव ये हमारा गुण है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको गुण नहीं मानेंगे तो फिर तो कभी उत्पाद होगा, कभी नहीं भी होगा, कभी गुण तो अन्वयी नो गुणा जी, गुण द्रव्य के साथ जो निरंतर बना ही रहता है, इसलिए ये निरंतर बना रहेगा, सिद्ध अवस्था में ही बना है। वहाँ भी ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा से ज्ञायक है, वो ज्ञाता दृष्टा है। अब ज्ञेय पदार्थ अपनी पर्याय में बदल रहे हैं तो दर्पण में भी तो बदलता हुआ झलकेगा ना, हाथी चला गया, बैल आ गया, दर्पण बदल रहा है ना। तो जो भूत था वो पहले भूत के रूप में झलका था, झलक रहा है तीनों। हमने ये उसको भूत मान लिया, इसको वर्तमान मान लिया, इसको भविष्य मान लिया, तीनों एक साथ झलक गए। लेकिन चेंज क्या हुआ, ये जो वर्तमान था मेरा वो क्या हो गया, ये बादाम इधर आ गया, ये इधर आ गया, ले चेंज हो गया ना। अब तो वर्तमान तो भूत बन गया, भविष्य एक तो निमित्त की अपेक्षा से परिणमन है और दूसरे स्वभाव परिणमन, इसको स्वभावार्थ पर्याय परिणमन है ही है। थाली ऐसी की ऐसी रख दी, यूज भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और वो गलन जीर्ण शीर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा का ये तो उदाहरण दिया हमने साड़ी पुद्गल की अपेक्षा से, लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है और अर्थ पर्याय अनिर्वचनीय, शब्दों से उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते, लेकिन परिणमन होगा क्योंकि लक्षण बता रहे उत्पाद व द्रव्य, उसको षड्गुण हानि वृद्धि कहते हैं। न्याय ग्रंथों में उसको अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि ऐसे लेते हैं। वो परिणमन स्वभाव ही है। मान लो जल में कल्लोलें नहीं उठ रही हैं तो भी क्या जल अपनी तरलता को छोड़ देता है क्या? तरलता को नहीं छोड़ा ना, नहीं तरल तो है ही, वो वहीं पर है, हवा के निमित्त से उसमें आपको नजर आती है, लेकिन उसका जो स्वभाव है मतलब तरलता, शीतलता, जो भी उसका मृदुता, जो स्वभाव हो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसी तरह स्वभाव ही उत्पाद है, पर निमित्त से होने वाला उत्पाद है नजर आता है, और स्वकीय निमित्त से होने वाला जो है ना स्वाभाविक परिणमन वो केवली गम्य है, अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी भी नहीं जान सकते। अर्थ पर्याय मात्र केवल ज्ञान गोचर है। हमारा जो वैभाविक परिणमन है वो अवधि ज्ञान मन परिज्ञानी जानेंगे, क्रोध मान माया लोभ तो केवल ज्ञान द्वारा ही बस केवली को केवली ही जान सकते हैं। छन्मस्त छायोसमिक ज्ञान से केवली के गुणों का जानना, प्रत्यक्षीकरण करना नहीं, आगम से जान लेंगे, वो तो श्रुत ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान। जैसे कि अनुभव में जो आता है, लड्डू खा रहे हो, उसकी जो मिठास अनुभव में हो रही है, वैसा का वैसा अनुभव शब्दों में नहीं बता सकते। अरे मीठा तो है पर बहुत मीठा नहीं है, बहुत है, कम है, मिनिमम है, ठीक है, और किसका अर्थ क्या माप तोल तो एग्जैक्ट बता ही नहीं पाए आप तो। एग्जैक्ट माप तो अनुभव तो बताया नहीं जा सकता है, वो उसको भाश्रुत बोलते हैं। द्रव्य श्रुत में शब्दों के द्वारा प्रतिपादन होगा, लेकिन वैसा का वैसा प्रतिपादन नहीं। जो तीर्थंकर बोलते हैं उनकी दिव्यधनी जो खीरी, उसका अनंतवा भाग तो गणधर झेलते हैं, और जितना वो झेलते हैं उसका अनंतवा भाग प्रतिपादन होता है, और जितना प्रतिपादन होता है उसका अनंतवा भाग लिपिबद्ध होता है। कोई भी चीज़ का आप आनंद ले रहे हो, चाहे स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री का, वैसा का वैसा प्रतिपादन कर ही नहीं सकते। अनुभव तो अनुभव ही है। इसीलिए मात्र द्रव्य श्रुत के दो भेद किए हैं, स्वार्थ और परार्थ। अनुभवात्मक भी है और प्रतिपादन भी होता है, वचनात्मक भी है, श्रुत ज्ञान। बाकी मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान अनुभवात्मक है। आपने अवधि ज्ञानी से पूछा तो जो अवधि ज्ञान लगाया, अनुभव में जो आया, अब वो श्रुत ज्ञान के द्वारा प्रतिपादन कर रहे हैं। अवधि ज्ञान से अनुभव किया, जाना,
प्रतिपादन वचनात्मक है, अक्षरात्मक है ना। अवधि ज्ञान अक्षरात्मक होता ही नहीं है। ये आ ही वर्ण अक्षर व्यंजन, ये तो सब श्रुत ज्ञान का भेद। श्रुत ज्ञान के द्वारा आपकी भवावली बताएंगे। जब तो 11 अंक 14 पूर्व के पाठी होते हैं, जितने भी गणधर होंगे, यदि वो 4 ज्ञान की धारी नहीं है तो वो मतलब दीपधनी को झेल ही नहीं सकते, क्योंकि बीज बुद्धि वाले होते हैं ना, बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि, तो वो ओंकार में ही इतना अर्थ निकाल लेंगे। पूर्व का संस्कार हो या जो भी कहो, या वर्तमान की विशुद्धि कहो, तो ओंकार रूप कीर्ति है, फिर वो अपने ज्ञान से। आजकल तो साइंटिस्ट भी कमल गट्टा फुला देते हैं और फिर उसके और यंत्रों के द्वारा उसके अंदर वृक्ष भी दिखाते हैं, शाखाएं दिखाते हैं, तो उसके अंदर शाखा रूप परिणमन करने की योग्यता है। तो शक्ति के रूप में अभी बीज में वो शाखाएं मौजूद हैं, शक्ति के रूप में वो शाखाएं उस बीज में मौजूद हैं। मान लो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब हम पूछते हैं आपको कि वो कौन सी पर्याय है उनकी। अभी गुण पर्याय द्रव्यम है ना, सभी पर्याय, चारों पर्याय से मुक्त हो गई ना। हाँ, फिर तो सिद्ध से अनंत सुख के भोग। पर्याय कोई तो है ना, गुण पर्याय द्रव्यम। गुण पर्याय कौन सा पर्याय है? तो गुण पर्याय द्रव्यम तो परिभाषा सूत्र बता रही मैं तो। सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय वर्तमान हो गई, वर्तमान व्यंजन पर्याय सिद्ध पर्याय हो गई, लेकिन अत्यंताभाव अन्य पर्यायों का नहीं है। अन्य पर्यायों का अत्यंताभाव नहीं है, प्राग भाव है। बहुत कठिन विषय हो गया, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ये देखो, ये हो गया सिद्ध पर्याय वर्तमान पर्याय, ठीक है। अब जिस वृक्ष से ये आया है फलीभूत होकर के, उस वृक्ष का सर्वथा अभाव माने तो बादाम आया कहाँ से? उसी में से तो है, उसी का वृक्ष का यदि सर्वथा अभाव माने था ही नहीं वृक्ष, अरे था ही नहीं तो आया कहाँ से ये? उसी का तो अंश है, सर्वथा भाव नहीं मानेंगे। ये घड़ा है, ये घड़ा है, इधर मिट्टी का, इसको मिट्टी का लोंदा मानो, ये घड़ा है, ये फूटने के बाद कपाल है, ठीक है। घड़े में मिट्टी के लोंदे का प्राग भाव, प्राग माने पूर्ववर्ती, सर्वथा अत्यंत भाव। सिद्ध पर्याय में भी निष्पीत अनंत पर्याय समय सार कलश में लिख रहे हैं, उसने अनंत पर्यायों को पी लिया, मैंने उससे गुजर गए हैं, उसका सर्वथा अभाव मत मानो। नहीं तो जो भगवान थे शुरू से भगवान ही थे, फिर तो संसारी थे ही नहीं, तो फिर भगवतपना कहाँ से आया? अनंत सिद्ध अवस्था ही कहाँ से आई? शुरू में तो संसारी थे ना पहले तो वृक्ष का अस्तित्व मानना पड़ेगा, तब तो ये फल का अस्तित्व माना। मिट्टी का लोंदा यहाँ है, यहाँ घड़ा है, अगर हम कहें कि मिट्टी का लोंदा तो अस्तित्व ही नहीं होता, मिट्टी के लोंदे का अस्तित्व का ही अभाव मान लिया आपने, तो ये घड़ा कहाँ से आया भाई? तो सिद्ध पर्याय में पूर्व पर्यायों का एक केंद्रित निगोद पर्याय, अनादिकाल से जितनी पर्याय हैं उन्हीं सभी पर्यायों को ये पिए हुए हैं, उनका सर्वथा पिए हुए मैंने भूतकालीन थी, उसका अस्तित्व भूतकाल के रूप में उनका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। आप पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हो, वो तो सिद्ध बन गए। आता है कई बार विचार भी अरियंत भी कर रहे हैं, पर वो तो सिद्ध बन गए। तो फिर अब बात ये है, ये अभी प्राग प्रधनता पढ़ रहे हैं ना, जीव तो वही है जो पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय में था, अभी सिद्ध हो गया। सो सिद्ध अवस्था में पूर्व पार्श्वनाथ वाली अरहंत अवस्था का प्राग भाव है सिद्ध अवस्था में, तो लास्ट हो गई, इसके आगे तो कोई पर्याय बननी नहीं है। ये सिद्ध अवस्था है, ये पार्श्वनाथ भगवान की अरहंत अवस्था है। ये ही नहीं होता, सिद्ध भगवान कहाँ से आते? सिद्ध कहाँ से बनते? तो क्या कहेंगे इसमें? पार्श्वनाथ भगवान में ये कपाल है, सिद्ध आगे आने वाली पर्याय को भविष्यकालीन हो गई। तो जिस समय पार्श्वनाथ मौजूद हैं उस समय उनमें आगे वाली पर्याय का प्रध्वंसा भाव है, ये पर्याय प्रध्वंस होगी तो आगे सिद्ध पर्याय होगी। अनंत अवस्था का प्रध्वंस होगा तब सिद्ध पर्याय आएगी। तो कपाल में, ये कपाल मिट्टी का ठिकड़ा मतलब टूटने के बाद, तो घड़े में कपाल अवस्था का प्रध्वंसा भाव और घड़े में मिट्टी पर्याय का प्राग भाव। हमारे इतने प्रकार का अभाव होता है, बाकी सभी मतों में अभाव तो अभाव में है ही नहीं।
अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, समदर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है। एक गुण दूसरे गुण रूप परमन नहीं करते। ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा मुख्य हो गया, तो अब ज्ञान जानने का ही काम करेगा, दर्शन सामान्य अवलोकन देखने का ही काम करेगा। ज्ञान गुण में दर्शन की अर्थ क्रिया नहीं देखी जाती है, दर्शन गुण में ज्ञान की अर्थ क्रिया नहीं, इसीलिए तो निर्गुणा गुणा लिखा है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, इसको कहते हैं अन्योन्या भाव। और अत्यंता भाव, मैं अलग बैठी हूँ, आप अलग बैठे हो, आपका प्रदेश बिल्कुल अलग, जीव द्रव्य बिल्कुल अलग, हम एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, अत्यंता भाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, आप बिल्कुल भिन्न द्रव्य, मैं बिल्कुल भिन्न द्रव्य, अत्यंता भाव। पूजन करते समय भी ये देखना पड़ेगा, भगवान आपको उंगली पकड़ा करके या गोदी में पिला करके वहाँ सिद्धालय नहीं पहुँचा देंगे, और टू व्हीलर में लेकर मंदिर में बच्चों को लेके आ गए, सबको लेके पहुँचा नहीं देंगे। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, बिल्कुल पृथक है। बस आपको मार्गदर्शन उनसे मिलेगा, उनकी जीवनी से, उनकी तपस्या को पढ़ करके इससे करके जानोगे। लेकिन स्वयं ही, अभी पता, स्वयं भे नमस्तुभ्यम आप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव, अत्यंता भाव होने पर कैसे हो, क्या हमारा ज्ञान हम आपको पंप से आप में भर दे दें और आपको हम ले ले, बनेगा क्या? नहीं हो सकता। द्रव्य से गुण कभी अलग होता ही नहीं है, और एक गुण में दूसरे गुण का अभाव। द्रव्याश्रय, सभी गुण अनंत गुणों का पुंज द्रव्य है, अनेक गुणों का पुंज द्रव्य है, अनेक गुणों का सद्भाव द्रव्य है। द्रव्य एक है, अनेक प्रदेशी है, द्रव्य एक है। अब उस द्रव्य में गुण अनेक हैं, पर हर गुण अपना ही अपनी अर्थ क्रिया करेगा, एक गुण दूसरे गुण रूप परमन नहीं करेगा। मान लो पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श 4 गुण है, वर्ण गंध का काम करने लग जाए, गंध वर्ण का काम करने लग जाए, रस रस का ही काम करेगा, स्पर्श रसना इंद्रिय का ही विषय बनेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण गंध रस स्पर्श, स्पर्श स्पर्श का काम करेगा, स्पर्श गंध का काम नहीं करने लग जाए, गंध स्पर्श बनेगा क्या? यहाँ तो समझ में आ रहा है। इसी तरह आत्मा भी समझ लो, अनंत गुण है, प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करेंगे, मैंने उनका जो कार्य है, वर्क है, अपना अपना वर्क करेंगे। और वो सारा वर्क जीव द्रव्य के द्वारा ही हो रहा है। ज्ञान भी जीव की पर्याय है, दर्शन भी जीव की पर्याय है, लेकिन कर्म अनेक है ना, तब ज्ञानावरण का अभाव होगा तो ज्ञान गुण प्रकट होगा, अब मोहिनी कर्म का अभाव होगा तो उसके वजह से अनंत सुख प्रकट होगा। जो भी अनंत सुख मोहिनी कर्म के अभाव से ही तो होता है, आकुलता का अभाव हुआ तो कर्म अनेक हैं, बल्ब वही का वही है, रोशनी वही की वही है, हरा कागज डाल दिया तो बस। ये आवरण में विचित्रता है, कर्मों में विचित्रता है, कर्मों में विचित्रता है। एक तो जंग लग गया सुई में, एक खाली हल्की सी मिट्टी लपटी थी, एक जरा सा घी लगा दिया, कोई में खाली तेल लगा छोड़ दिया, कोई में जरा सी और कोई आइटम लगा दिया, तो आइटम के कारण से उसकी पर्यावरण, बस इसके अन्य निमित्तों के कारण से नैमित्तिक में ही फर्क पड़ रहा है। ये चीज़ उपयोग ही श्रद्धारूपण मन करेगा, उपयोग जीव लक्षणम, जीव का लक्षण है, तो वो जीव ही तो देखने का भी काम कर रहा है, जानने का भी काम कर रहा है, श्रद्धा का भी काम कर रहा है, उत्तम क्षमा आदि रूप परमन भी जीव द्रव्य का ही है। अब क्रोध कसाय का आवरण था, इसलिए उत्तम क्षमा प्रकट नहीं हुई, अब वो निमित्त वो हटा तो उत्तम क्षमा प्रकट हुई। ये चीज़ है ना। अब आवरण में भेद है, तो जिस पर आवरण लगाया गया है उसमें भी तो फर्क आएगा ना। जैसे कसाय है, हाँ उतना टाइम लगेगा। हाँ, तो ये विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव मतलब पर निमित्त से होने वाला, स्वभाव मतलब ओरिजिनल, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल। ये चीज बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब आप कहो तो इस तरफ कहें, नहीं तो फिर सिंपल अर्थ कर दे, तो सिंपल अर्थ कर दे। यदि नहीं हो पा रहा है मैम तो फिर हम छोड़ दे रहे हैं।
मात श्लोक अर्थ कर देते। नहीं जो समझा रहे वैसे समझो। अब यहाँ चूंकि उत्पाद व द्रव्य आ गया ना, इसलिए इतना लंबा हो गया, बाकी और जगह लंबा नहीं होगा। ये उत्पाद व द्रव्य मेन डिक्शनरी हो जाए, फिलोसफी की डिक्शनरी हो गया ना कुछ। प्रकरण जैसा होगा बता नहीं ये तो मेन चीज हो गया ना एकदम, उत्पाद व द्रव्य। द्रव्य संग्रह में आई थी, लेकिन अब उसको दोबारा सुन रहे हैं तो फिर अब जैसे समझ में द्रव्य संग्रह में आई थी। रहने तो टफ हो गया उनका।